तो दोस्तों इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसे लेके कई बार कई तरीके के सवाल आ चुका है। पहले खबर आया था कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 मतलब आईएनएस विक्रांत के कंस्ट्रक्शन के समाप्ति होने के बाद इंडिया के द्वारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 मतलब दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाएगा। जबकि इसके बाद खबर आया कि इंडिया के द्वारा दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के थोड़ा डिले किया जाएगा, क्योंकि इंडिया फिलहाल न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को अधिक महत्व दे रहा है। पर दोस्तों फाइनली अब खबर आ रहा है कि इंडिया तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को अब तरजीह दे रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के द्वारा अपने मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 80,000 से 90,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हाल ही में हुए घटनाओं के बारे में बताऊंगा और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इंडिया के नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रमादित्य है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत फिलहाल अंडर सी ट्रायल है और संभावित इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के बेड़े में 2022 के मध्य तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक कमीशन कर लिया जाए। पर दोस्तों ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के टोटल कोस्टल लाइन के प्रोटेक्शन के लिए एनफ नहीं है। इससे पहले इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से ये जानकारी दिया गया था कि कैसे इंडिया को अपने दोनों कोस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक ही समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है। उनके बयान के मुताबिक अगर इंडिया के पास एक ही समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो हमेशा 2 कोस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रह सकेगा, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इस दरमियान मेंटेनेंस से गुजर सकेगा। मतलब हमेशा इंडियन नेवी के दोनों कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होगा। और दोस्तों तब से ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता को लेकर चर्चा काफी मजबूत हुआ। पर दोस्तों इस चर्चा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बात इंडिया के लिए है चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा अपने बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया जा चुका है और चाइना अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण कर रहा है। जबकि चाइना खाली 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ही अपने बेड़े को मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं करेगा, बल्कि चाइना का प्लान इससे भी काफी बड़ा है। वाशिंगटन के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने नेवल पावर को मॉडर्नाइज करने के लिए कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही चाइना अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों की तुलना में भी आकार में बड़े और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल करेगा। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी जिक्र किया गया है कि चाइना 2049 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इंडियन नेवी के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाने का, क्योंकि अगर इंडियन नेवी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ नहीं जाता है तो इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के जो डोमिनेंस है वो आने वाले समय में एक चुनौती का कारण बन सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के एकमात्र जो एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है मतलब आईएनएस विक्रमादित्य, वो भी एक 40 साल पुराना सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडिफाइड वर्जन है। दोस्तों चाइना के साथ बढ़ते हुए इस टेंशन को देखते हुए ही संभावित इंडिया के द्वारा अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ही इंडिया के लिए काफी होगा अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, जबकि दूसरी तरफ इंडियन नेवी के डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए और नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए खाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि अन्य तरीके के हथियारों का भी आवश्यकताएं है, जिनमें सबमरीन से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और फाइटर जेट से शुरू करके रिकॉनेसेंस और एंटीशिप मिसाइलों को कैरी करने वाले पेट्रोल एयरक्राफ्ट। दोस्तों इंडिया के जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ISC-1 या फिर कहे तो आईएनएस विक्रांत है, इससे दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ISC-2 काफी अलग होगा। रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के लिए इंडिया के द्वारा करीबन 23,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और ये संभावित अगस्त 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन होगा। तो वहीं पे ISC-2 जिसे फिलहाल कई जगह में आईएनएस विशाल भी बोला जा रहा है, उसके लिए करीब 80 से 90,000 करोड़ रुपया तक खर्चा किया जा सकता है। इवन दोस्तों इतना अधिक कीमत के कई सारे कारण भी है, जिनमें से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार और एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया था कि आईएनएस विशाल नामक एयरक्राफ्ट कैरियर में मैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम, एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्की जंप जैसे पुराने टेक्नोलॉजी से लैस करना ना पड़े। इससे ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे फ्लैट डेक हो जाएगा और इसके कैटेपुल लॉन्चिंग के सहारे कम डिस्टेंस से ही बड़े आकार के हवाई जहाजों को उड़ाया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका वजन 65,000 टन के आसपास हो सकता है, मतलब आईएनएस विक्रांत के तुलना में करीबन 1.5 गुना ज्यादा। जबकि फिलहाल कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के अलग अलग पहलू को लेकर जहाँ पे एक तरफ अधिकारियों के बीच में चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के टाइम को और लागत को घटाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के वजन और आकार को लेकर भी बदलाव किया जा सकता है। पर इससे एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता में किसी तरीके के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें
बड़े आकार के एयरक्राफ्टों के साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकल और फ्यूचर जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि फिलहाल अगर भविष्य के लड़ाइयों को देखा जाए तो उसमें अनमैन एरियल व्हीकलों का महत्व काफी अधिक है और इसलिए इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विशाल में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के भी तैनाती आवश्यक है। साथ ही साथ अनमैन एरियल व्हीकल के साथ साथ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों का भी तैनाती आवश्यक है। पर यहाँ पे दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियरों के डिस्प्लेसमेंट और इसके आकार को लेके जो बातों को उठाया गया है उससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इंडियन नेवी के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना बड़ा ना रख के आईएनएस विक्रांत के जैसे ही आकार में छोटा रखा जाए और आईएनएस विक्रांत के जैसे इसमें स्की जंप के जगह में कैडेबल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाए। मतलब इसे आप अभी से ये भी कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड आईएनएस विक्रांत होगा ताकि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया को आसानी हो और जल्द से जल्द ये तैयार होकर इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाए। और दोस्तों अगर कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा तो संभावित एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई थोड़ा बढ़ाया जाए और इसका वजन 45,000 से 55,000 टन के बीच में हो। दोस्तों यहाँ पे आईएनएस विशाल के अगर आकार और वजन को कम भी किया जाता है और उसमें अगर कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाता है तो ये आईएनएस विक्रांत के तुलना में अधिक ताकतवर होगा और ज्यादा संख्या के और बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी कैरी करने में समर्थ होगा। दोस्तों इंडिया को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने पावर प्रोजेक्शन को इंडियन ओशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसे काउंटर करना आवश्यक बन चुका है। चाइना अपने डोमिनेंस पूरा दुनिया में फैलाना चाहता है और चाइना अपने विस्तारवादी नीति को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है इससे यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में चाइना इंडियन ओशन के अंदर भी अपने क्लेम ना कर दे। दोस्तों फिलहाल पूरा दुनिया में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों को अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया के पास 41 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इन 41 एयरक्राफ्ट कैरियरों को 13 देशों के नेवियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी बेड़े में है। अमेरिका के पास करीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये सभी के सभी 1 लाख टन के वजन के या फिर उससे अधिक वजन के एयरक्राफ्ट कैरियर और सभी के सभी परमाणु शक्ति से चलता है। जबकि इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों के अलावा सिर्फ दुनिया में एक ही परमाणु शक्ति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो है चार्ल्स डिगॉल मतलब फ्रेंच नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर। बाकी दुनिया में किसी भी देश के द्वारा ना ही इतना बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जा चुका है और ना ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना संभव हो पाया है। तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अमेरिका के पास कई सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर है जो F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकते हैं और लगभग इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के वजन के बराबर का है। जबकि दुनिया में कई सारे देशों के पास ऐसे भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका वजन आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य की तुलना में करीबन आधा है और ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों की तुलना में करीबन 1/4 वजन का है। और वहीं पे अगर अमेरिका से हट के चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास फिलहाल 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है पर चाइना 2028 तक अपने बेड़े में 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है और 2049 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है। और दूसरी तरफ अगर चाइना के एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो चाइनीज इंडस्ट्री और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जितना भी एनर्जी का आवश्यकता है वो सभी के सभी इंडियन ओशन से गुजरता है। और इसे देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना अगर अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने में सफलता हासिल करता है तो कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाइना इंडियन ओशन में तैनात कर सकता है ताकि चाइना अपने एनर्जी फ्लो को बरकरार रख सके। दोस्तों यही पे ही इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी खतरे को काउंटर करने के लिए इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल करना आवश्यक है। इवन दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि आईएनएस विक्रमादित्य भी एक 40 साल पुराना सोवियत डिजाइन के एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भी आने वाले समय में बेड़े से अलग हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इंडिया को तुरंत एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर आवश्यकता पड़ता है तो तुरंत एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना के बेड़े में शामिल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे जहाजों को निर्माण करने के लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए। और इसी वजह से 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन को भी इतना महत्व दिया जा रहा है क्योंकि अगर 10 साल के बाद हमें कोई एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है तो उसे लेके अभी से ही तैयारी करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।